काला कद्दू, गोरा कद्दू और मम्मी कहाँ गई है? मम्मी अपनी फ्रेंड के यहाँ गई है गोरा कद्दू को लेकर। तुम काहे तैयार होके बैठा है? कहाँ जाना है तुमको? अरे पापा हम भारी होने जाएंगे। भारी होने जाएंगे? क्या मतलब? अरे पापा जैसे सुबह में हल्का होने जाते हैं उसी तरीके से अभी हम भारी होने जा रहे हैं। भारी होंगे तभी ना सुबह में हल्का होंगे। अरे सीधा सीधा बोलो ना, क्या करने जा रहा है? अरे होटल जा रहे हैं खाना खाने। काहे, पैसा ज्यादा आ गया पॉकेट में? घर का खाना नहीं खा सकते हो, होटल जा रहे हो? अरे घर में मम्मी होगी तब ना, कोई खाना बनाएगा तब ना खाएंगे। हाँ तो हम बना के देते हैं, होटल जाने का क्या जरूरत है? ठीक है 2 मिनट में बना कर लाइए, तेजी से हमको भूख लगा है। अरे 2 मिनट में खाना कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ना, इसीलिए होटल जा रहे हैं, समझे? ज्यादा डिस्टर्ब मत कीजिए। अरे तो होटल जाने में भी तुमको 10 मिनट लगेगा, फिर वो लोग आधा घंटा लगेगा देने में, उतना देर में तो घर में खाना बन जाएगा। नाटक करता है तुम। घर में 2 मिनट में खाना चाहिए, होटल में 1 घंटा लगे तो ठीक है। देखिए पापा इतना गोल गोल बात करने से अच्छा है कि हम आपको सीधा बात बोले। टेंशन नहीं लेने का अपू ने ना। आज हमको होटल में खाना खाने का मन है, वही खाएंगे। हाँ तो सीधा सीधा बोलो ना, बहाना क्या करते हो? सुनो, जाओगे तो खर्चा कम करना, हाफ प्लेट सब्जी मंगवाना, क्योंकि खाने वाला अकेले हो तुम, फालतू का सब्जी बच जाएगा, फिर पैसा भी बर्बाद होगा और फालतू का सब्जी भी बर्बाद होगा। अरे आपको तो खाली पैसा पैसा लगा रहता है। अरे सिर्फ पैसा का बात नहीं है, अनाज का बर्बादी नहीं होना चाहिए। किसी को खाने को नहीं मिलता है और तुम लोग को मिलता है तो फुटा नहीं चला हुआ है, बर्बादी करता है। हाफ प्लेट सब्जी मंगवाना जैसा बता रहे हैं, और 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाएगा तुम, और मक्खन वाला रोटी मत खाना, थोड़ा सा मक्खन लगा देगा 20-25 रुपए झाड़ लेगा एक्स्ट्रा। प्लेन रोटी खाना, मक्खन अगर खाना होगा तो घर से लेके जाना। अरे क्या फालतू का बकबक कर रहे हैं? मक्खन खाना होगा तो घर से लेके जाना। कभी देखे किसी को होटल में मक्खन लेकर जाते हुए घर से? पागल ही समझेगा हमको सब कोई। एक काम करते हैं, इतना ही आपको पैसा बचाने का शौक है तो गैस चूल्हा सब लेकर जाते हैं, वहाँ बैठकर खुद ही बना लेंगे और खा लेंगे, लगेगा कि होटल में खा कर आए हैं। हाँ अगर होटल वाला अलाउ करता है तो लेके जाओ, हमको क्या, हमारा पैसा बचेगा। और वहाँ से उल्टे मेरे लिए भी बना के लेके आना। सुनिए पापा ज्यादा हमारा दिमाग मत गरम कीजिए, ठीक है? अरे तुम ज्यादा हमारे सामने गर्मी मत दिखाओ, नहीं तो 2 थप्पड़ लगाएंगे ना, सारा गर्मी उतर जाएगा तुम्हारा। और सुनो, रोड पे जाओगे तो संभल के जाना, क्योंकि आज ही अखबार में आया है एक ट्रक एक गधा को कुचल दिया। अरे पापा तब तुमको कोई टेंशन नहीं है, इसका टेंशन तो गधा को होना चाहिए ना, काहे कि हम तो गधा का बच्चा है, हमको काय कुचलेगा, गधा को कुचलेगा ना। अरे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? हमको ट्रक कुचलेगा, हम गधा है। अरे पापा हम आपको कब बोले कि आप गधा हैं? अरे तुम बोला ना कि तुम गधा का बच्चा है, तुमको टेंशन नहीं होगा, गधा को टेंशन होना चाहिए। तो तुम्हारा कहने का मतलब है गधा हम है, हमको टेंशन होना चाहिए। देखिए पापा हमारा तो ऐसा कहने का कोई इरादा नहीं था, आप ही हमको बताया कि न्यूज़पेपर में एक खबर आया कि एक ट्रक गधा को कुचल दिया, और उससे कहीं न कहीं आप हमको लिंक कर रहे थे, इसीलिए हम ऐसा बोल दिए। आप भी तुमको इनडायरेक्ट में गधा बोल रहे थे। मत समझिए हमको समझ में नहीं आता है, हम भी खाना खाते हैं, घास नहीं खाते हैं। अरे वो तो हमको मालूम है ना, बहुत ज्यादा खाना खाते हो, तभी तो बहुत बकवास करते हो। जाओ होटल जाओ। और एक क्या ऑर्डर करें समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, मेन्यू मंगाते हैं, उसमें देखते हैं जो सबसे सस्ता होगा वही मंगवाएंगे। काहे कि पापा बोल के जो भेजे कोई सस्ता चीज खाना। अरे तुम तो काला कद्दू है ना? हाँ हम काला कद्दू है। अरे काला कद्दू, हमको पहचाना नहीं तुम? कैसे पहचानेगा? 2 साल के बाद हम तुमसे मिल रहे हैं तो कैसे पहचानेगा तुम? हम लेला रोज लेके आते थे स्कूल में केला, तुम्हारा क्लासमेट, हमारा टिफिन में से 2 पीस केला तुम खाते थे, याद नहीं है? इतना जल्दी भूल गए? अरे हाँ लेला, कैसा बे साला 2 साल बाद तुमको देखे हैं। नहीं एकदम ध्यान से उतर गया तुम्हारा चेहरा। हम तो बढ़िया है, तुम कैसा है काला कलूठा? कैसा दिख रहा है लेला तुमको? हाँ ठीक है ठाक दिख रहे हो, बस कपड़ा थोड़ा सस्ता वाला पहने हो, थोड़ा बढ़िया कपड़ा पहना करो यार। हमको देखो, हमारा जो टी शर्ट है ना दुबई से लेके आए हैं, 6,000 रुपए का है, और जीन्स जो पहने है ना हम 70,000 रुपए का है, दुबई से लाए, दुबई से। तुम भी पहनो बढ़िया कपड़ा, काय बाप पैसा नहीं देता है क्या तुमको? हमारा तो एक्सपोर्ट का धंधा है। साला झूठ बोल रहा है, बोला 6,000 का टी शर्ट है, दुबई से लाए हैं। साला हमको उल्लू बना रहा है। साला इसका तो बचपन से ही यही आदत था, अपना टिफिन में केला लाता था बगल का गांव से चोरी करके, और बोलता था हमारा पिताजी खरीदे 100 रुपए दर्जन। तुम्हारा टी शर्ट 6,000 का, बस हमारा 10,000 का है, ब्रांडेड है ब्रांडेड। वो तो तुमको इसलिए नहीं समझ में आया कि तुम कभी ब्रांडेड पहने नहीं होगे ना। 6,000 का सस्ता टी शर्ट पहनते हो ना, इसमें एक क्वालिटी होता है, देखने में भले अच्छा नहीं लगेगा, पहनने में बहुत मस्त होता है, आरामदायक होता है। बताओ ये जो हम टी शर्ट पहने कौन सा कलर का पहने, बताओ तो? अरे ये तो थोड़ा सा ग्रे टाइप का लग रहा है। अरे लेला कहीं का लेला, कोई बुद्धि नहीं है तुमको, ये टी शर्ट लाल है बे। अरे साला तुम हमको अंधा समझा है क्या? ये लाल टी शर्ट है, हमको नहीं दिखता है क्या? अरे जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। अरे मैं तेरे बाप को मत सिखा, चल। इसीलिए जो हम दिखा रहे हैं ना वही देखो, ये लाल टी शर्ट है, जो पहनता है उसको लाल दिखाई देता है, और जो आगे से दिखता है उसको ग्रे दिखाई देता है। देखे हो आज तक
10,000 का है, पापा जी लाकर दिए हमको दुबई से। अरे कौन से ब्रांड का है ये? अरे झालमुड़ी ब्रांड का, झालमुड़ी। अरे इस साला कौन सा ब्रांड का नाम है? क्या तुमको इतना नहीं मालूम है? झालमुड़ी ब्रांड के बारे में नहीं सुना है? ची 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 ची, इतनी बड़ी ब्रांड है झालमुड़ी। ये साला काला कलूठा लगता है हमको अपने तरफ बुड़बक समझ रहा है। जैसे हम इसको बुड़बक बना रहे हैं वैसे हमको भी बना रहा है। ये लगता है बहुत चालाक हो गया है, लेकिन इसको मालूम नहीं है कि हम इससे ज्यादा चालाक है। अच्छा ये सब बात छोड़ो काला कद्दू, ये बता आजकल करते क्या हो तुम? अरे कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ता है दोस्त, कहा कि बाबूजी डॉलर में पैसा कमाते हैं, हम आकर लुटाते हैं होटल होटल में खाना खाकर और बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनकर। अरे ये काला कलूठा तो अभी तक चालू है, फेंक रहा है तब से। इसको तो बढ़िया से बोतल में उतारेंगे हम। अच्छा काला कद्दू, तुम्हारा पापा डॉलर में पैसा कमाता है? चलो आज दोनों भाई बैठ के खाना खाते बढ़िया से, काफी दिन के बाद मिले हैं। पैसा तुम दे देना, ताकि तुम्हारा पापा तो डॉलर में कमाता है ना। अरे हाँ लेला, पापा तो डॉलर में ही पैसा कमाते हैं, लेकिन हम लोग तो कद्दूपुर में बैठे हैं ना। अरे तो कद्दूपुर में बैठे तो क्या हो गया? अरे तो पापा यहाँ थोड़ी ना रहते हैं, पापा डॉलर में रहते हैं और वहाँ पर बैठकर डॉलर में पैसा कमाते हैं। अरे ये डॉलर जगह कहाँ पे है? हम तो कभी नहीं सुने हैं। ये देखो लेला को इतना नहीं पता है कि डॉलर कहाँ पर है, और बोलता है हम एक्सपोर्ट करते हैं। घंटा तुमको पता है कुछ भी? जहाँ से डॉलर आता है ना वो जगह का नाम डॉलर है। यूरो तो का नाम सुने हो? हाँ सुने हैं। अरे तो फिर साला क्या पूछ रहा है? यूरो के बगल में ही तो डॉलर है। अरे यूरो तो करेंसी है ना। अरे तो डॉलर क्या सब्जी है? डॉलर भी तो करेंसी है। अरे जगह के बारे में पूछ रहे हैं हम, ये डॉलर कौन सा जगह है? अरे तुमने जैसा गरीब लोग के लिए नहीं है, ये जगह अमीर लोग के लिए है। अरे ये साला काला कलूठा ढेर होशियार बन रहा है, कुछ भी बकबक कर रहा है। ये डॉलर वॉलर कोई जगह नहीं है, ये बेवकूफ बना रहा है हमको। इसको झूठ भी सही से नहीं बोलने आता है। इसको तो बढ़िया से बोतल में उतारेंगे ना तब समझ में आएगा इसको। अरे ये तो लेला आ रहा है, ये यहाँ का आ रहा है? काला कद्दू ये तुम्हारा घर है? हाँ हाँ हमारा घर है, और हमारा कद्दूपुर में एक घर नहीं, हमारा 50 घर है। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहा है? तुमको कौन बताया हमारा घर के बारे में? ये साले का लगता है नशा उस दिन का उतरा नहीं है, फिर बकबक कर रहा है। अरे हम तुमसे मिलने आए हैं। वो पड़ोसी से पूछे तो बोला इसी रास्ता में तुम्हारा घर है, और संजोग से देखो तुम बाहर ही खड़े थे। देखो यार क्या समय था जब हम लोग स्कूल में बैठ के केला खाया करते थे। अब वो दिन याद आता है ना तो बड़ा ही तकलीफ होता है कि काश हम लोग बच्चा ही होते, बड़ा बेकारी हुए। काहे कि बड़ा होने के बाद ना लोग सब बस पैसा के बारे में सोचता है, दोस्ती को तो भूल ही जाता है। बचपन में दोस्त कुछ भी मांगे तो बिना सवाल के दोस्त दे देता है, और वहीं बड़ा होने के बाद 5 रुपया भी मांगो तो दोस्त सवाल करने लगता है। बचपन में वही दोस्त साथ मिलकर खाता है केला, और बड़ा होकर पड़ जाता है अकेला। सही कह रहे हो लेला। कभी कभी तो सोचते हैं बिना दुख के किसी दोस्त को आजमा के देखे, क्योंकि तभी तो पता चलता है कौन सच्चा मित्र है और कौन झूठा। और कभी सच्चा तकलीफ आ गया तो साथ देगा कि नहीं। हाँ सही बोल रहे हो लेला। अच्छा तुम्हारे बाबूजी क्या काम करते हैं काला कद्दू? अरे उनका सीजनल बिजनेस है। अरे तुम तो बोल रहे थे डॉलर में पैसा कमाते हैं। अरे तो हम मना कर किए कि डॉलर में पैसा नहीं कमाते हैं, सीजनल बिजनेस है, डॉलर में पैसा कमाते हैं। अच्छा अच्छा काला कद्दू। अरे काला कद्दू हमको एक बात ध्यान में आया, जिस काम के लिए हम तुम्हारे पास आए थे वो तो बताना ही भूल गए। वो हमारा बाइक में तेल खत्म हो गया है, 500 का चेंज है तुम्हारे पास? हाँ हाँ लेला होगा, 500 रुपए लाओ तो करके देते हैं। अरे मंगाओ ना, हम देते हैं। भाग कहाँ रहे हम? गोरा कद्दू, गोरा कद्दू, 500 का चेंज लेकर आओ गोरा कद्दू। हाँ ला रहे। हाँ लेला दो 500 रुपया। अरे सॉरी काला कद्दू, हम वॉलेट ही लाना भूल गए हड़बड़ी में। एक काम करो ना, 500 रुपए दे दो, तेल भरवा लेंगे, घर चले जाएंगे, वहाँ से पैसा लाके दे देंगे तुमको आधा घंटा में। अरे लेला को पैसा दे कि नहीं दे? काहे कि बोला हमारे पॉकेट में पैसा है, अब जब मांग रहे तो बोला घर में भूल गए। लेकिन देना पड़ेगा, काहे कि दोस्त जो है, और ये बोला भी कि दोस्त को परखना चाहिए कि दोस्त मदद करता है कि नहीं। कहीं हम ही को तो नहीं परख रहा, लेकिन इसको मालूम नहीं है कि हम काला कद्दू, हम इसका जाल में नहीं फंसेंगे। हम पैसा देकर मदद करेंगे इसका, तब ही समझ जाएगा कि हम सच्चा दोस्त हैं। गोरा कद्दू लाओ पैसा तो देते हैं। अरे काला कद्दू नहीं दो इसका पैसा, ये बुर्बक बना रहा है। क्या बोल रहा है तुम्हारा भाई के पैसा नहीं दो? ऐसा ही होता है, बड़ा होने के बाद दोस्त दोस्त को भूल जाता है, समय पे काम ही नहीं आता है। तो किस बात का दोस्ती? इतना दिन बाद मिले, सोचे तुम नहीं बदला होगा, लेकिन तुम भी दुनिया की तरह बदल गया। 500 रुपया मांगे उसमें इतना सोच रहा है। लोग तो दोस्ती के लिए जान दे देता है, तुम 500 रुपया में सोच रहे हो। अरे गोरा कद्दू दो उनको 500 रुपया। तुमको क्या मतलब, हम किसी को भी दे, तुमको तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। बकबक मत करो, ये हमारा दोस्त है लेला, यही हमको खिलाता था स्कूल में केला। एक बार पैसा दे दोगे ना तो नहीं मिलेगा तुमको एक भी ढेला। और ये लेला तुमको ही बना के जाएगा लेला। चुपचाप पैसा दो, बकबक मत करो। दे रहे
मरो साले। काला कद्दू दिया ना उसको 500 रुपया, देखना अब तुमको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अरे वो हम देख लेंगे, लेकिन तुमको हम 1000 बार समझाए, जब हम कोई चीज मांगे तो वहाँ पर डिस्टर्ब मत किया करो। हमारा बचपन का दोस्त के सामने बोलता मत दो पैसा, उसको कैसा लग रहा होगा कि हम लालची हैं। हमारा बेइज्जती कर रहा था तुम वहाँ पर। समझा दिया, आज के बाद नहीं करेगा ये सब काम। अरे बहुत ज्यादा इज्जत बचाने का तुमको शौक है ना, बचाओ। जाएगा तुम्हारा पैसा, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। इज्जत तो मिल गया तुमको, लेकिन पैसा नहीं मिलने वाला है। अरे तुमने कहने से नहीं मिलेगा क्या? हमारा दोस्त है काला कद्दू का, देखना आधा घंटा में लेकर आएगा पैसा। अरे देखते हैं कितना आधा घंटा में पैसा लेके आता है वो। घर में आके तुमको बेवकूफ बना के गया है। बात करने का तो बुद्धि है नहीं तुमको। बोला बाइक में तेल खत्म हो गया तो मान ली उसका बात, ये नहीं पूछे बाइक है कहाँ। अरे अगर उसका बाइक में तेल होता तो हमारे पास आया था पैसा लेने के लिए, अपना घर नहीं चला जाता। हो सकता है पेट्रोल पंप पर जब तेल डलवा रहा हो तो ध्यान गया हो कि पॉकेट में पैसा नहीं है, इसीलिए हमारे पास आया हो। अच्छा देखो कितना अक्लमंद हो तुम। जब तुम्हारे हिसाब से उसको पेट्रोल पंप पे ये पता चल चुका था कि उसके पास पैसा नहीं है, तो तुमसे घर पे आके वो डायरेक्ट पैसा कहीं नहीं मांगा, ये क्या बोला कि चेंज करके दो। और उसके बाद जब तुम मांगे तो बोला हम भूल गए। अभी तुमको नहीं समझ में आ रहा होगा कि वो तुमको चूना लगाने आया था। ना ही उसके पास कोई बाइक है और ना ही उसको कोई तेल डलवाना था, वो तो तुमको आया था चूना लगाने। और ये बात तो गोरा कद्दू सही बोल रहा है। अगर उसको पहले से पता था कि उसके पॉकेट में पैसा नहीं है तो हमसे डायरेक्ट पैसा नहीं मांग के चेंज क्या मांगा। और जब हम बोले कि पैसा दो तो बोला चेंज ले आओ पहले, हम भाग थोड़ी ना दे देंगे। पैसा आने के बाद तब नाटक करने लगा। कहीं सही में वो हमको बेवकूफ तो नहीं बनाने आया था। अगर साला हमको बेवकूफ बनाने आया था तब तो मेरा बहुत बेइज्जती हो जाएगा गोरा कद्दू के सामने। गया तो 500 रुपया, लेकिन मेरा बेइज्जती 10,000 का हो जाएगा। काहे कि उसके बाद गोरा कद्दू हर जगह डिंडोरा पीटेगा कि हम बेवकूफ है, हमको कोई घर में बेवकूफ बनाकर चला गया। अब सोच रहे हैं ना काला कलूठा, तुमको भी लग रहा है कि वो ठग के गया है तुमको। अब तुमको ये डर सता रहा होगा कि हर जगह हम ढिंडोरा पीटेंगे कि काला कद्दू बुड़बक है। और तुमको तो इतना बुद्धि नहीं है, जब वो तुमसे तेल डलवाने के लिए 500 रुपया मांगा तो वो तुमसे 100 रुपया भी मांग सकता था, तो तुम उसको 100 रुपया भी दे सकता था। जरूरी है 500 रुपया देना? 100 रुपया काफी होता है तेल के लिए, बहुत तेल आता है उसमें। और ये साला ये बात तो बिल्कुल सही है गोरा कद्दू, ये बात हमको दिमाग में कहीं नहीं आया। 100 रुपया में तो बहुत तेल आता है। और साला गधा का बच्चा, तुम उस समय हमको कहीं नहीं याद दिलाया। तुम चुप रहो पगलेट, तुमको क्या याद दिलाएंगे, बात करने देता है तुम पगलेट कहीं का। लेकिन हमको लग रहा है वो पैसा देगा। आधा घंटा बाद हम उसको फोन करेंगे, देखना। अरे ये लेला का फोन स्विच ऑफ का आ रहा है। अरे अब आप ही आएगा, समझा बुड़बक। बहुत भरोसा था ना तुमको अपना दोस्त पे, अपना भाई से ज्यादा। अगर पैसा नहीं ना मिला हम पापा को बता देंगे। नहीं रे गोरा कद्दू, पापा को मत बताना, नहीं तो वो हमको हमेशा ताना मारेंगे और डांटेंगे भी कि 500 रुपया कमा दिया एक दिन में। हम ये पैसा लेकर आएंगे लेला से, लेकिन हम सोच ये रहे हैं कि उसका फोन लग नहीं रहा है और उसका प्रॉपर एड्रेस हमको पता नहीं है, तो हम पैसा लेंगे कैसे? क्या तुमको दोस्त का एड्रेस भी नहीं पता है? पगला कहीं का, जिसको जिसको पैसा दे देता है। अरे टेंशन मत दो हमको, हम आज रात तक उसका एड्रेस याद कर लेंगे। वो हमको बताया था, कल सुबह पापा के उठने से पहले उनका बाइक लेकर जाएंगे हम दोनों और उससे पैसा लेकर आएंगे अपना। अरे हम नहीं जाएंगे, तुम पैसा दिया तुम जाओ, हम कहीं जाएंगे। पैसा तुम दो, सुबह सुबह 5 बजे हम उठे। अरे चलना ना रे, पापा का बाइक लेकर जाएंगे। अगर कहीं पर कोई खराबी हो गया तो साथ रहेगा तो हिम्मत बढ़ेगा ना हमारा। हाँ पकड़ा गए तो मार हम भी खाएंगे, हमको नहीं जाना है। गोरा कद्दू, हम तुम्हारा बड़ा भाई, हम तुमको हुक्म दे रहे हैं, तुम कल हमारे साथ चलेगा। अरे ऐसे हुक्म दे रहे हो जैसे लगता है जज साहब हुक्म दे रहे हैं। तुम्हारा हुक्म का कोई वैल्यू नहीं है, भागो यहाँ से। एक शर्त पे चलेंगे, हमको पहले 500 रुपया दो और वो 500 रुपया तुम्हारा दोस्त से मिलेगा तो वो भी हम रखेंगे। तुमको तो बस अपना इज्जत बचाना है ना, इतना करना होगा तुमको। ठीक है, रख लेना। एक धोखेबाज दोस्त के पास पैसा रह जाए, उससे अच्छा तो छोटा भाई को पैसा चला जाए। तुमको एड्रेस याद आ गया जो जा रहा है उसके घर? अरे नहीं तो क्या, सुबह सुबह घूमने जा रहे हैं क्या? लेला, ए लेला, निकलो बाहर। अरे कौन है जी, इतना हल्ला काय कर रहा है, क्यों आया इतना सुबह सुबह? अरे चाचा, हम लेला का दोस्त है, वो हमसे 500 रुपया लिया था कल, बोला आधा घंटा में देकर जाएंगे, बाइक में तेल भरवाना है। पैसा देने आया नहीं वापस, इसीलिए हम आए हैं। अरे तुम लोग कैसा दोस्त हो भाई, कभी दोस्त कोई किताब मांग ले तो देते नहीं हो, पैसा कैसे दे देते हो दोस्त को तुम लोग, समझ में नहीं आता है। क्यों दिया पैसा तुम उसको? अरे चाचा, शौक से थोड़ी ना दिए थे, वो हमको बोला हमारा बाइक में तेल खत्म हो गया इसीलिए दिए। अरे आज तक हम लोग उसको 500 रुपया नहीं दिए तेल डलवाने के लिए। तुम कितना रईस बाप का औलाद है जो बाइक में तेल डलवाने के लिए 500 रुपया दिए उसको? अरे वो 500 रुपया मांगा तभी तो दिए, और आप हमको क्या सुना रहे हैं? अपना बेटा को भेजिए, पैसा वो लिया के हम लिए। साला हम दिए, उसके बाद भी हम ही को सुनना पड़ रहा। ए लड़का, माँ बाप तुमको कुछ सिखाया नहीं है? साला साला क्या है, तमीज से बात करो, हम कॉलेज का प्रोफेसर है, तमीज से बात करो। ठीक है चाचा, हम तमीज से बात करेंगे। आप अपना लेला बेटा को नीचे भेजिए पैसा लेकर। है जी, तुम्हारा दोस्त है और तुम इससे कल 500 रुपया लिए हो तेल डलवाने के लिए। अरे सोच क्या रहा है, बोलो ना।
हाँ पापा लिए थे। तुमको जो हम लोग इतना पॉकेट खर्चा देते हैं उससे पेट नहीं भरता है तुम्हारा? जो आजकल दोस्त से पैसा मांगते फिर रहे हो, बहुत लोग का कंप्लेन आ रहा है तुम्हारे लिए। किससे किससे पैसा लेते हो तुम बाजार में? साला इतना इज्जत है कद्दूपुर में, हम लोग का पूरा इज्जत मिट्टी में मिला दोगे तुम। अमीना बच्चा पैदा हुआ है हम लोग को बिल्कुल। तुम मेरे चक्कर में हो रहा काला कलूठा, तुमको मजा आ रहा है हैं? बाप बेटा के बीच में झगड़ा लगा के मजा आ रहा है तुमको? साला 500 रुपया लिए नहीं कि सुबह सुबह पहुंच गया। तुम्हारा पैसा लेके भाग थोड़ी न रहे, दे देंगे। तुम जो हमारा घर सुबह सुबह बिना बताए आ गए, हम आए तुम्हारा घर रात में बोतल उतल लेके, चाय लड़का लेके, तो अच्छा लगेगा तुमको वह क्या सीन है? और तुम्हारा फैमिली को। अरे तो हमको तुम्हें कराने का कोई शौक नहीं है। पैसा तुम लियो ना हम लिए, ऐसे चल रहा हमारे ऊपर। तुम कल क्या बोले थे कि आधा घंटा में पैसा दे जाने, ये तुम्हारा आधा घंटा हो रहा है तब से, और कल से तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ है। अरे वो तो मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था और हमको कोई काम पड़ गया था, इसीलिए नहीं आए थे। चलो तुम नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आए ना, अब दे दो पैसा। हाँ दे दो इसको पैसा। कोई भी आ जाता है हम लोग अगर मुंह उठाकर, आज के बाद कोई भी नहीं आना चाहिए ऐसा लफुआ लोग। ए चाचा क्या बोल रहे हैं, हम लफुआ हैं क्या? बेटा आपका लफुआ है, पैसा हमसे ही लिया है, और आप हम लोग कर रहे हैं। अरे तो तुमको पैसा देने कौन बोला? हम बोले नहीं ना बोले। अरे आज काला कलूटा का बहुत बेइज्जती हुआ है, सारा इसका होशियारी निकल गया। मना कर रहे थे तो हमारा बात नहीं मान रहा था। 100 बार बोले कि काला कद्दू से होशियार है गोरा कद्दू, लेकिन इसको भरोसा ही नहीं होता है हमारा दिमाग पे। हम साला मार्केट से पैसा लेके चाप लेते हैं और ये हम लोग का पैसा चुपवा देता है पागल। चलो देते हैं पैसा। अरे ये कहाँ लेकर आया पान का दुकान पर? अरे पान खाने आए हैं। अरे तुम तो पैसा देने आया था ना, पान खाने कहाँ आया था? हमको हमारा पैसा दो। देखो काला कद्दू, हम लोग बचपन का दोस्त है, दोस्ती में लोग क्या क्या कर देता है, और तुम 500 रुपए के लिए ऐसे करो भिखमंगा की तरह, और अपना ही छोटा भिखमंगा को भी साथ में लेके आए। बताओ काहे रे, बड़ा भाई का बॉडी गार्ड है तुम? बड़ा लोग के बीच में कहाँ जा रहे तुम? बेटा हमारा ऐसा ऐसा लोग से जान पहचान है ना, बॉडी गार्ड का बॉडी कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और तुमको उठा लेंगे तो तुम्हारा बाप पैसा भी बहुत देगा। पैसा बहुत है ना तुम्हारा बाप के पास, काला कद्दू बताया है डॉलर में कमाता है। अरे इस साला लगता है हमको धमकी दे रहा है, इसको पता नहीं हम कौन है। गोरा कद्दू, ये मच्छर हमको धमकी दे रहा है, इसको बताना पड़ेगा हम कौन है। रे गधा का बच्चा, काला कद्दू से बात करो, काला कद्दू को धमकी दो, समझे? हम गोरा कद्दू, हमसे दूरी रहो, हम सेहत के लिए हानिकारक है। तुम क्या बोले जी, तुम हमको उठाओगे? तुमको साले ऐसा जगह बैठाएंगे ना कि कंफ्यूज हो जाओगे, कहाँ खड़ा रहना कहाँ बैठना है। शर्म करो, भगवान से डरो। दिन भर खाली बाप माई करते रहोगे। ज्यादा नहीं बोल रहा बेटा? नहीं नहीं, अभी तो स्टार्ट किए है साले। तुम अभी हमारा देखे कहाँ ज्यादा बोलना। तुम जब पैदा हुआ था ना तब हमारा मुंडन हुआ था, मुंडन। इसीलिए हमको मत समझाओ, समझे? तुम्हारा चेहरा से लेकर नीचे तक सब कुछ देखा हुआ है, समझे? कहाँ क्या चीज है तुम्हारा। ज्यादा चूर चपर किए ना मेरे सामने तो कटोरा लेके रोड का सिग्नल पे बैठा देंगे, समझे रे साले भिखमंगा। तुम्हारा सेटिंग पता नहीं किससे है, हमारा सेटिंग भिखारी लोग का सरदार से है। आप मनुष्य लग रहे हो, मत करो रन। और इससे हमको सेटिंग का जरूरत नहीं पड़ता, हमारा नाम गोरा कद्दू है। आँख कौन सी दिखाता है? कार्टून जाता है नीचे काट, नहीं तो अभी जुटिया देंगे तुमको। देखो बेटा, गलत जगह गलत बात कर दिए तुम। 500 रुपया भूल जाओ बेटा, और काला कद्दू तुम भी भूल जाओ। और तुम दोनों अगर दोबारा दिखे ना हमको तो अपना माँ बाप को दोबारा नहीं दिखोगे। अरे साले धमकी किसको देता है रे? गोरा कद्दू चुप रहो, चलो यहाँ से। अरे तुम हमको वहाँ से काहे लेके आ गया? वो हमको धमकी दे रहा था, उसको पता नहीं हम गोरा कद्दू 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं। तुम बेकार हमको यहाँ लेके आ गया, नहीं तो उसको मार मार के दे छील देते उसका, और वो 500 रुपया भी लेके आ जाते। अरे हम तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है, हम अपना 500 रुपए के बारे में नहीं सोच रहे थे। जैसे वो बात कर रहा था उससे हमको लग रहा था कि वो आजकल क्रिमिनल बन गया है, इसीलिए हम बोले वहाँ से निकलने में फायदा है। 500 रुपए के लिए जान थोड़ी ना देंगे, और ऐसे भी मामला अगर आगे बढ़ता तो पापा को पता चल जाता, इसीलिए हम आ गए वहाँ से। अरे तुम एक नंबर का डरपोक है, सिर्फ बोलने आता है तुमको। उस साला चोर को तो देखते हैं ना हमको गुस्सा चढ़ जाता है, काला चश्मा लगाता है ताकि उसका आंख नहीं देख पाए कोई। चोर साला। क्या जी, कहाँ गए थे तुम लोग इतना सुबह सुबह, और किससे झगड़ के आए हो? और तुम क्या बोल रहा था गोरा कद्दू कि हम ठीक कर देते, 500 रुपया लेके आ जाते? किसको दियो 500 रुपया? अरे हम नहीं दिया पापा, ये दिया है का दोस्त है, ले ला। इसको ले ला बना के गया घर पे आके, बोला हमको बाइक में तेल डलवाना है, 500 रुपया दो, ये दे दिया। बोला हमारा पापा तो डॉलर में कमाता है। हम मना किए तो भी नहीं माना, बोला तुमको ज्यादा बुद्धि है पगले। क्या रे काला कलूटा, हम डॉलर में पैसा कमाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, थोड़ा सा पैसा आता है तुम ऐसे बांट देते हो। अरे पापा रुकिए रुकिए, अभी क्या डांट रहे, पूरा बात तो सुनिए। 500 रुपया दे के उसका बाप से भी डांट खाया है, गया था सुबह में लेने के लिए पैसा, और उसके बाद वो लड़का से भी मिला। वो लड़का पान का दुकान पे जाके बढ़िया से धमकाया है कि अगली बार तुम दोनों हमको दिखाई दिए ना तो उसके बाद अपने बाप माँ को कभी नहीं दिखाई दोगे। किडनैपिंग का धमकी दिया, मर्डर का धमकी दिया, और इधर पर भाग के आ गया। हम तो उसको मारने वाले थे। अरे चुप रहा पागल, मारने वाले थे? क्रिमिनल है वो लड़का एक नंबर का, जो ऐसा ऐसा बात कर रहा है। उसका कितना लिंक होगा? ये काम काला कद्दू सही किया जो आ गया घर, लेकिन साला तुम पैसा दिया कह रहे हो उसको। आज साला तुम दोनों का देह तोड़ेंगे, बहुत काबिल बनता है। एक पैसा देता है, दूसरा वसूली में जाता है।